जी गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको जो ऑडियो वीडियो है वो आपको क्लियरली आ रही होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है या सही आ रहा है तो भी आपको क्लियर लिख लें, ठीक है। जी गाइज, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का वो है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन्स कोण समद्विभाजक। अब सबसे पहले कोण समद्विभाजक क्या होता है कि जैसे ही कोई टू लाइंस आपस में कट करती हैं तो उनके द्वारा क्या बनाया जाता है, एक एंगल। और इस एंगल के अगर दो इक्वल पार्ट करने वाली लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा जो है लेक्चर रहेगा। एंगल बाइसेक्टर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में ये साइड आपकी ए स्मॉल है और ये इसके बी के सामने क्या आपकी साइड स्मॉल बी और सी के सामने क्या स्मॉल सी। जो एंगल बाइसेक्टर है वर्टेक्स ए से, ठीक है, तो एंगल बी ए डी एंड डी ए सी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमने कहा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक तो वो नहीं क्रिएट करनी है यहाँ पे कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। एक तो ये आपको बात नोट रखनी है, केवल और केवल ये क्या है कि एंगल्स को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो और सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि जो सामने वाली साइड अपनी ए है, ठीक है, किस, ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी वो डिवाइड करेगा इसको सी रेशियो बी में। जिस तरह ये साइड है मीन्स इसको डिवाइड करेगा ए बी रेशियो ए सी में। ये बात क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब क्या होगा, बी डी बाई डी सी इजकल टू क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है। हम इसको प्रूव भी करेंगे कैसे आया। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है, जैसे मान लीजिए ये साइड 4 है और ये साइड आपका 3 है, ठीक है, और BC का जो लेंथ है वो है 21। अगर आपको ये बताना है कि BD का लेंथ क्या होगा या DC का लेंथ क्या होगा, तो आप बताइए गाइज क्या होगा, BD का लेंथ क्या है, DC का लेंथ क्या है। एक्सेलेंट।
एक्सेलेंट सर। ये इसका जो होगा वो 12/9 हो जाएगा, क्योंकि इसको जो डिवाइड करेगा वो करेगा 4:3 में, और ये टोटल है 21। टोटल यूनिट कितना हुआ 7। 1 यूनिट क्या होगा 3। 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब हमारा जो थ्योरम है वो हमारा थ्योरम है ADBC, ठीक है। अब हमारा थ्योरम ये है कि BD/DC इक्वल टू क्या होगा AB/AC, यानी ये जो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग इनकी साइड है उस रेशियो में अपोजिट साइड को क्या करता है डिवाइड करता है। इसी तरह जैसे BE, अब जैसे यहाँ पे EC/AE क्या होगा, EC/EA या AE क्या होगा, EC के साथ वाली साइड क्या है BC और ये क्या है AB, तो इसका आंसर आएगा BC/AB। इसी तरह CF, अब जो AF/FB, AF/FB वो क्या होगा गाइस, AF/FB बताइए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन आपको हर चीज जो क्लियर होगी तभी बेनिफिट है। और साथ के साथ में अपने पास नोटबुक रखिए, उसमें कुछ चीज़ें नोट करेंगे, कुछ बताएंगे आपके, तभी जैसे म्यूचुअल डिस्कशन होता है चीज़ों का। जी गाइज, आपको बताना है AF/FB। एक्सीलेंट मीनू जी। देखिए AF के साथ जो साइड है वो AC और FB के साथ साइड है वो BC, तो इसका आंसर आएगा AC/BC। और ये चीज हम अब करेंगे प्रूव। ठीक है, और जैसे कोई आप चीज प्रूव कर लेते हो तो वो लंबे समय तक क्या रहती है, रिमेंबर रहती है। ठीक है, ABC ट्रायंगल में AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि BD/DC इज इक्वल टू AB/AC। ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम। अब हमने क्या किया, इसके जो एक्सटर्नल एंगल है उसको बाहर हमने इस AB को E तक किया, और AD के जो पैरेलल है वो हमने EC बनाया। ठीक है, तो इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी कर चुके हैं, जी वो सब कुछ गिवन होगा। जैसे ही सर अब आप प्रैक्टिस करोगे ना हर चीज अच्छे से, आपको जैसे इसको अगर 4th क्लास का बच्चा 3rd क्लास का बच्चा भी सीखेगा तो आसानी से इसको सीख लेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी हमने इसके आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी जो है वो आप एक बार देख लो। हमने क्या किया था, अगर DE पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू क्या है BC, तो ट्रायंगल ABC और ADE क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कैसे, ये आपका एंगल जो है कोरोस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कॉमन ट्रिपल है, यानी एंगल 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 से ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। AD/DB AE/EC लिख सकते हैं। एक तो थ्योरम ये हमने देखा कि इस थ्योरम का हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम,
क्योंकि दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये एंगल जो है ना कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। 1 2 का आप रिलेशन दोगे अल्टरनेट एंगल, और 3 और 4 का दोगे आप क्रॉस। ठीक है गाइस, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले मान लीजिए ये दोनों एंगल एक्स और एक्स है, तो ये एंगल डी ए सी इक्वल किसके होगा, ए सी ई के। इसको नाम दोगे आप और रीजन लोगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर एंगल बी ए डी इक्वल किसके होगा, ए ई सी के, और ये आपके कौन से एंगल में आ जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एंगल एक्स होगा और ये भी एंगल एक्स होगा, दोगे रीजन इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी ए सी और ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां तक कोई डाउट हो बताइए। क्लियर है तो क्लियर लिखिए, अगर आपको डाउट है तो डाउट लिखिए। फिर हम देखते हैं कि ट्रायंगल बी सी ई में, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल बी डी ए और बी सी ई आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बी डी ई सिमिलर टू किसकी हो जाएगी, बी सी ई के, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी, तो यहां पे लिखेंगे बी ए अपॉन या ए बी अपॉन ए ई, ठीक है। और ए ई की जगह हम लिख सकते हैं ए सी, तो ये हमारा बनेगा बी डी अपॉन डी सी इजकल टू होता है ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, बी डी अपॉन डी सी इजकल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है गाइज, तो हमने एक थ्योरम प्रूव की कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपने अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो उसकी एडजेसेंट जो आपकी साइड होती है उसके रेशियो में डिवाइड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है ना गाइस? इसके नोट्स भी मिलेंगे कई बार, जैसे आप जल्दी जल्दी में नहीं उतार पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैसे जो एडी एंगल बाइसेक्टर है बीई और सी एफ, ठीक है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर, उस सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर। और ये भी देखेंगे कि इन सेंटर ही क्यों बोलते हैं। इन सेंटर इसलिए बोलते हैं गाइज क्योंकि इसको सेंटर मानकर यहां पे एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है, ठीक है, सर्कल ड्रा किया जा सकता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है उस सेंटर का नाम क्या होगा जिसकी सेंटर से
प्रत्येक साइड की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है। डिस्टेंस इक्वल क्यों होगी? क्योंकि ये आपकी किसका काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये भी क्वेश्चन और ऑप्शन में दे देगा आपको, अंत केंद्र, बाह्य केंद्र, इन सेंटर, केंद्रक, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, है ना। तो ऐसा सेंटर जिसकी हर साइड से डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, तो इसलिए इसको इन सेंटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है अपना जो इस पेन सेंटर पे मेरा बताने का कार्य था। अब जैसे ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो यहां पे सेंटर हमने आई मान लिया, ठीक है। तो ए आई अपॉन आई डी का रेशो क्या होगा? जैसे ये साइड आपकी ए, ये साइड आपकी स्मॉल बी सी, और ये आपकी स्मॉल बी, ठीक है। ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा गाइज? इन दोनों को ऐड करना है बी प्लस सी को, और रेशियो लिखना है ए। आप कहोगे कि सर ये कैसे आया आपका, है ना। ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा? बी प्लस सी, है ना, रेशियो ए। इसी तरह बी आई से आई बी का रेशियो, देखिए बी आई से आई बी का रेशियो क्या होगा? वो होगा जो इसकी ये साइड है ए प्लस सी रेशियो बी, ठीक है। इसी तरह हमारा सी आई से आई एफ का रेशियो क्या होगा गाइस? इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए और बी, यहाँ पे जैसे आपने सी देख रहे हो, तो ए प्लस बी रेशियो सी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आता है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, और वो आपसे पूछता है ए आई से आई डी का रेशियो। क्वेश्चन में पेपर में आ जाएगा कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, आई इज द इन सेंटर, तो आप ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। बताइए गाइज क्या होगा, एक बार ट्राई करें, फिर इसको प्रूव करते हैं ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। जैसे आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं तो आपके नॉलेज का जो भंडार है वो धीरे धीरे क्या है, भरता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीज़ें आसान हैं, और इन चीज़ों को हम न्यूमेरिकली भी करेंगे और थ्योरेटिकली भी करेंगे। कई बार चीज़ें जो न्यूमेरिकली समझ में आती हैं थ्योरेटिकली समझ में आती हैं। एक्सीलेंट सर। अब हमें बताना है ए आई अपॉन आई डी, मतलब 4 और 6 10 रेशो 5, यानी इसका आंसर आएगा 2:1। अब मैं इसको दोनों तरीके से इसके ऊपर वर्क करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जिसमें 10 से 15 मिनट अगर हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली जो भी प्रूव करते हैं, वो चीज़ याद रहने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बजाय कि अगर मैंने मान लीजिए इसको ऐसे बता दिया कि भैया ए आई डी का रेशियो होता है बी प्लस सी रेशियो ए। देखो याद रहने को याद भी रह सकता है, ठीक है, नॉर्मली भी हो सकता है, परंतु कम चांसेस हैं। अगर हम इसको कई देर तक इसको डिस्कस करेंगे ना, तो फिर ये एग्जाम तक याद रहने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, ठीक है।
आई इज द इन सेंटर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए आई डी किसके इक्वल होगा, ये सी है और ये बी है और ये इसके अपोजिट साइड ए के सामने स्मॉल है। तो हमें प्रूव करना है बी प्लस सी रेशियो ए, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी गाइस कि जो ये सामने वाली साइड आपकी ए है, ठीक है, इसको जो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है इसको डिवाइड करेगा किस रेशियो में, सी, इस जो ये साइड है इन रेशियो में, यानी इसको डिवाइड करेगा सी रेशियो बी में। यहां तक क्लियर है। जो एडी है वो इस बीसी साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। यहां तक क्लियर है। तो एक बार लिखें आप, ठीक है। ये अभी तक हमने कर लिया, लेकिन हमें ये प्रूव करना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी साइड को हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ये टोटल डिस्टेंस ए है, इसको सी रेशियो बी में डिवाइड करेंगे। कैसे, अगर इस बी डी का हमें लेंथ निकालना है तो पूरी साइड ए जिसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, बी प्लस सी में, ए अपॉन बी प्लस सी, और इनटू में क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो बी डी का हमारा लेंथ आ गया ये। बात समझ में आ गया गाइस। बी डी जो हुआ हमारा ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह अगर इसका डीसी का लेंथ निकालना हो तो पहले मैं पूरी साइड को, इसको आप लिख सकते हो जैसे बी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसको ए को डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, बी प्लस सी में। ए को डिवाइड करेंगे हम बी प्लस सी में, और इनटू में क्या करेंगे, बी। तो आंसर आएगा ए बी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है गाइस। यहां तक कोई डाउट आपको। जो हमारा इसका लेंथ आ गया बी डी का, वो आ गया ए सी अपॉन बी प्लस सी, और इसका जो लेंथ आ गया वो आ गया हमारा, ये रेशियो में हम कर चुके हैं, ठीक है, ए बी अपॉन बी प्लस सी। हमने पूरी साइड को किस रेशियो में डिवाइड किया, सी रेशियो बी में। यानी ये सी रेशियो बी है, ये टोटल यूनिट तो होगी सी प्लस बी। इसको डिवाइड करना है ए को, तो ए को सी प्लस बी में डिवाइड करेंगे, और इसकी यूनिट कितनी है, सी, तो सी से मल्टीप्लाई। अगर इसकी यूनिट निकालनी होती बी, तो बी से मल्टीप्लाई। देखिए आपको जो है चीजें ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक ये ट्रायंगल ले लेता हूं मैं अलग से। ए डी बी, मैंने एक इसी का पार्ट लिया, ए डी बी। देखिए ये ट्रायंगल ले लिया मैंने अलग से। अब ए डी बी और आई इज द इन सेंटर, और यहाँ पे जो बी का परपेंडिकुलर है, ओ सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, वो किस पर मिलेगा, आई पर। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, किस रेशियो में बटेगा। आपकी बारी है अब ये, और आपको बताना है साइड के उसमें। ए आई अपॉन आई डी क्या होना चाहिए जी गाइस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
देखिए गाइस, पहले ए आई है ना, तो इसके साइड वाली ए बी, और फिर आई डी की बात की तो बी डी। तो यहाँ पे ए आई के साथ जो साइड है वो है आपकी ए बी, और जो आई डी के साथ है वो है बी डी। तो इन चीज़ों का आप कोई बात नहीं, गलती लगती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिनका ये है ए बी अपॉन बी डी वो सही है। ठीक है। अच्छा, अब जो ए बी की लेंथ है, जो ए बी की लेंथ है वो तो है सी। देखिए ए बी अपॉन बी डी, अब ए बी की लेंथ जो है हमारी वो है सी, और जो बी डी की लेंथ है वो है हमारी, यही है ना, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो सी से सी कैंसिल हो गया, ये बी प्लस सी ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया हमारा बी प्लस सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको क्लियर है, हाँ वो मैंने माइक हटा दिया था, मैं चला गया था कहीं पे। नहीं, माइक मैंने क्या है कि मैं एक बार दूसरे रूम में जाना पड़ा था मेरे को, मैंने हटा दिया था, ठीक है, सॉरी। और अच्छी बात है कि आपने बता भी दिया, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, जो इसके साथ वाली साइड है ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो ए आई के साथ थी साइड ए बी, तो ए बी लिख दिया, आई डी के लिए क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया, ठीक है। ए बी की हमारे पास वैल्यू है सी, और जो बी डी वैल्यू है उसकी है ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो सी से सी कैंसिल हो गया, बी प्लस सी ऊपर चला गया। तो यही हमें प्रूव करना था, ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए। क्लियर है गाइस? अब हम इसको और अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई थिंक वो समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये सिर्फ रेशियो का फंडा था कि जिसमें रेशियो में हमें डिवाइड करते हैं, वो कई बार जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो हम उसको ओरली कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये 45 है, ये 15 है, और ये आपकी पूरी 20 है, ठीक है। आपको ट्रायंगल एबीसी में ऐसे बोलेगा ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, ट्रायंगल एबीसी में ए बी इज 45, ए सी इज 15, बी सी इज 20, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, आई इज द इंसेंटर। आपको ए आई से आई डी का रेशियो बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको और तरीके से भी हम इसको प्रूव करेंगे। वैसे तो अब आपको इसका बिल्कुल 3 सेकंड में आंसर बन रहा है, 45, 15, 60, और 60 को 20, 60 और 20 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 3:1। बफरिंग तो नहीं आ रही है, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। और बताइए, और जो भी स्टूडेंट जो लाइव है वो बताइए, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो यहीं पॉज कर देंगे, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएगा तो बेनिफिट नहीं है क्लास रनिंग करने का। हाँ, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का सम यानी 60, और रेशियो में ये साइड 20, तो आंसर कितना आएगा 3:1। जो और स्टूडेंट लाइव है वे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं ये नहीं पता, या तो उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो गाइस,
अब मैंने आपको ये साइड 20 बताई थी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको मान लीजिए इसको रिजल्ट याद नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो सामने वाली साइड को उसके जो एडजेसेंट साइड होती है उस रेशियो में डिवाइड करता है, अगर उसको इस रूल का भी पता होगा तो उसको ये कंपल्सरी नहीं है कि ए आई अपॉन रेशियो आई डी पे क्या पता हो कि बी प्लस सी रेशियो ए होता है, और ये बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो उससे भी हम काम चला लेंगे। कैसे? सबसे पहले 20 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 45:15 में। इसको सामने वाली साइड को इस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:1 में, ठीक है। अब ये 3:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है, सामने वाली साइड को। तो यहाँ पे हम 20 को डिवाइड करेंगे गाइस। किसको डिवाइड करेंगे? 20 को। किस रेशियो में? 3:1 में। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आएगी 15 और यहाँ पे क्या आएगी? 5। हमने इसको इन दोनों साइड के रेशियो में इसको डिवाइड किया, ठीक है, 20 को। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए डी बी में बी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आई अपॉन आई डी क्या होगा? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 45/15, है ना। तो ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या आएगा? 3/1। ये बात क्लियर है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अच्छे से ये जो एंगल बाइसेक्टर की जो हमने 2 थ्योरम की, ये आपको अच्छे से क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों के मैं बस 2 मिनट और लूंगा, फिर नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बी इज दी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये आपका 57 है, ये 33 है, तो आप, और ये 30 है आपको, और आई इज द इन सेंटर। तो आपको बताना है बी आई से आई ई का रेशो क्या होगा। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें करने में आसान रहता है, प्रैक्टिस से और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा टाइम लगेगा ना उस चीज़ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम क्या होगा कि फिर हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें जल्दी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है गाइस, 3:1 हो गया आपका। 57 और 33 90, 90 रेशियो डिवाइड 30, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन और है, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कुछ आपका ए बी सी, AD is angle bisector, B is angle bisector, and CF is angle bisector, और I is the in center।
तो क्वेश्चन क्या है, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो गिवन है 5:2, बी आई और आई ई का रेशियो गिवन है 3:1। ठीक है, आपका ए आई से आई डी का रेशियो दिख गया है 5:2 और सी बी आई से आई ई का रेशियो गिवन है 3:1। आपको सी आई से आई एफ का रेशियो बताना है। अगर आपका नहीं हो पाता है और ये आपको क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है, सी आई से आई एफ का रेशियो आपको बताना है। अगर आपको नहीं एक बार ट्राई कर लो, नहीं आता है तो हम करेंगे, और जैसे ही ये क्वेश्चन होगा फिर आपको ये पता लगेगा कि इसमें मेरे को ज़्यादा जो है रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए थी, और फिर आप जल्दी से कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो 9 लिख दिए ताकि मैं जल्दी से इसको स्टार्ट कर पाऊँ। जी गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चाहे तो आप आंसर दे लो या फिर नो में आप बताइए कि आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। ए आई से आई डी का रेशियो 5:2, बी आई से आई ई का रेशियो 3:1, आपको बताने सी आई रेशियो आई एफ। देखो गाइज, अभी जितना भी नॉलेज आपको होता है कम से कम वो एक बार, मैं कहता हूं कि जैसे आपके आगे भी एग्जाम होने हैं तो कम से कम एक बार आप लिख के देख लो, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्राइक होगा। ए आई अपॉन आई डी ये होता है कि नहीं होता है? होता है, और इसका वैल्यू दिया है 5/2। ठीक है गाइस, इसी तरह बी आई अपॉन आई ई का रेशियो गिवन है 3/1, या बी आई ये होता क्या है, ए प्लस सी बाई बी होता है, और इसकी वैल्यू की है 3/1। देखो यहाँ पे तीनों साइड है कि नहीं है, या इसको ऐसे लिख लो, बी प्लस सी रेशियो ए 5:2, अब ए प्लस सी रेशियो बी 3:1। और ये काम हम कई बार कर चुके हैं रेशियो में। देखो तीन बंदे ए बी सी, उन्हीं का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, और ए सी बी और उन्हीं का वैल्यू क्या है 4। ऐसा नहीं हो सकता कि वही 3 बंदे उन्हीं का टोटल वैल्यू 7 और एक बार 4। तो ये टोटल इक्वल होना चाहिए, 28 होना चाहिए। जो इनका टोटल है वो इससे मल्टीप्लाई, जो इनका टोटल है वो उससे मल्टीप्लाई। अब इनका टोटल 4 है तो यहाँ पे करो 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7 है तो इनसे कर दो 7 या 21, 7 एकम 7। अब देखो गाइस, सी आई से आई एफ का रेशियो अब बताना बहुत ही आसान है, और इसमें हमारा जो नॉलेज चाहिए था वो चाहिए था हमें रेशियो का। सी आई से आई एफ का रेशियो आपको पता है। अब आप आंसर दीजिए क्या होगा। इससे आप ए की वैल्यू आ गई, बी की भी आ जाएगी और सी की भी आ जाएगी। ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है गाइज,
और जैसे ही आपको ये सी नजर आता है तो इसका मतलब है वो दो साइड कौन सी रह गई, ए और बी, ए प्लस बी अपॉन सी आना है। ठीक है, सी का क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन में सी। यहां से ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7 और तीनों की अगर 28 है तो सी की अपने 8 और 7 15, तो 13 बच गई। या आप इसमें से 7 माइनस कर दो या इसमें से कितना माइनस कर दो, ए और सी की 21 है तो 13। जी गाइज बताइए अभी आंसर क्या होगा। अभी तो बता दो, आपके पास सारी की सारी वैल्यू है। यस, 15:13। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी 8 और 7 15 और ये आपका 13। अगर आपको दोबारा से ये क्वेश्चन समझना है तो आप, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं था, सिर्फ ए आई डी का क्या होगा, बी प्लस सी अपॉन ए, वो 5:2 लिखना था। और बी आई से आई क्या होता है, ए प्लस सी रेशो बी होता है, वो 3:1 लिखना था। ये 7 और यही तीनों व्यक्ति 4, तो इनका सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर है। देखिए हमें फिर भी नॉलेज था, फिर भी कई चैप्टरों की और नॉलेज जो है इसमें कई बार अप्लाई हो जाती है। यहाँ तक गाइज कोई दिक्कत? आई थिंक हमने जो ये सेंटर डिवाइड का, जो इन सेंटर डिविडेशन का काम किया है, डिवीजन का, वो आपको अच्छे से अब और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और इसको याद रखने का तरीका यही है, जैसे ए से अगर स्टार्टिंग हो रही है, जैसे ए आई अपॉन आई डी, तो ए आ गया इसमें, तो ए के अलावा कौन कौन सी साइड बचेगी, बी और सी, उनका प्लस बी प्लस सी अपॉन ए। जैसे बी की पूछता है तो बी के अलावा कौन कौन सी साइड बचेगी, ए और सी, तो ए प्लस सी अपॉन में बी, ये खुद ही बी हो जाएगा। ठीक है, जी गाइज नेक्स्ट है हमारा AD is angle bisector on BC। नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट हो रही है, BE is angle bisector on AC, CF is angle bisector on AB और I is the in center। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि BIC जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 90 डिग्री प्लस A/2। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे कई बार देखिए क्या होगा कि मैं आपको पढ़ाने का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपको थ्योरम लिख के दूंगा कि ये प्रूव्ड, ये ठीक है, ये मान लिया फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी लगा लो, BIC इक्वल टू 90 प्लस A/2। फिर मैं आपके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा और फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका उस फॉर्मूला लगा के आंसर दोगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, उस तरीके से फिर हम उसके ऊपर जितने बेस्ट क्वेश्चन होंगे फिर वो कर लेंगे। तो आगे पीछे क्वेश्चन होने से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ए एंगल की वैल्यू जो दी वो दी आपको 22 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इज 22 डिग्री, आपको एंगल BIC बताना है।
यस, तो हम करेंगे 90 + 11 यानी 101, 101 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं इसके तीनों रिजल्ट आपको लिख देता हूं कि एंगल BIC इजकल टू होगा 90 + a/2 और एंगल AIC वो क्या होगा 90 + b/2। अच्छा सुन लो गाइज, यहां तो हम क्या कर रहे हैं कि AIC हम देख रहे हैं कि एंगल B का आधा प्लस 90 डिग्री होगी AIC की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जैसे कई बार कंफ्यूज रहते हैं किसका आधा करना है, तो यहाँ पे दो साइड आ चुकी हैं A और C, तो आपको बाकी कौन सी बचेगी B। अब यहाँ पे ठीक है, अगर मेरे को BIC निकालना है या CIB निकालना है तो मेरे को पता हो गया। ठीक है, तो A बच गया। अब मेरे को C चाहिए तो BIA कर लो। ठीक है, BIA यानी A और B आ गई तो C एंगल आएगा, या AIB कर लोगे, जैसे AIB कर लोगे ये वाला है ना, तो इस एंगल का क्या हो जाएगा 90 डिग्री + c/2। चलो अब इसको हम कर लेते हैं प्रूव कि ये कैसे होता है। ABC ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है। दोनों तरीकों से इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी और थ्योरेटिकली भी। अब सबसे पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A + B + C, और एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल BIC है उसका क्या आएगा B/2 C/2 प्लस, इसको एक बार मैं I सेंट या BIC लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, BIC इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको B/2 C/2 या ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको 2 से डिवाइड कर दो, A/2 + B/2 + C/2 इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो A/2 और B/2 की वैल्यू या B/2 और C/2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी B/2 C/2 इजकल टू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस A/2। ठीक है, तो B/2 और C/2 की जगह रख सकते हो आप 90 माइनस A/2, और ये सेम का सेम इजकल टू 180 डिग्री। अब ये उधर जाएगा तो ये 90 माइनस हो जाएगा और ये A+2 क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो BIC ये 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 कितना हो गया 90, और ये माइनस A/2 क्या हो गया प्लस का। ये हो गया आपका प्रूफ। जी गाइस, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार देख लीजिए आप बोर्ड को अच्छे से। इनके आपको नोट्स भी मिलेंगे, जितना भी मैं वर्क कराऊंगा आपको थ्योरेटिकल, फिर आपको एक्सरसाइज में वो चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन दे देगा आपको, अब जैसे जो एंगल बाइसेक्टर है वो आई पर मिलते हैं, आई एंगल इज 98 डिग्री है ना, तो आपको एंगल ए बताना होगा। तो एंगल ए बताने के लिए 90 तो आप जुड़ा होगा इसमें, ठीक है, वो 90 एक बार माइनस कर दो, 8 डिग्री बचा बाकी, वो 8 डिग्री किसका हाफ हुआ होगा
8 डिग्री किसका ऑफ हो सकता है, तो ये वो हो सकता है 16 का। तो ये आप बिना सोचे समझे जो है आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपको अब आई एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 132, तो आपको एंगल ये बताना है। अभी जो है 1 बाई 1 जो है क्लास जो है थोड़ी लंबी हो गई है, एक सेशन हम बाद में रख लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। अभी जो मेंबर्स हैं टोटल रह गए 5, है ना। तो सबसे पहले ये 90 से कितना ज़्यादा है, ये 42 ज़्यादा है, 90 तो इसमें जुड़ा होगा और 42 कब आया होगा इसका हाफ होके, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 84। ये 90 से 132 कितना ऊपर है 42, और 42 किसका हाफ होता है 84 का, या 42 का आप डबल कर दो, वो भी एक ही बात है। तो अभी के लिए गाइज इतना ही, आपको क्लास कैसा लगा ये आपको बताना और इसको शेयर करते रहना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम इन सेंटर का दूसरा पार्ट करेंगे, वहाँ पे इन सेंटर को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।